हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास, लेट n be number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutive in a queue. Okay, let m be number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutive in a queue. Okay, n number of ways है जहां पे 5 girls कंजिक्यूटिवली खड़ी है क्यू में, और m नंबर ऑफ वेज है जहां पे 4 गर्ल्स कंजिक्यूटिव खड़ी है क्यू में, है ना। तो हमें m बाय n की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो पहले n की बात कर लेते हैं। अब समझना कि n की जब बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ वेज है जहां 5 गर्ल्स एक साथ खड़ी है ना। तो 5 गर्ल्स को नंबर दे दो, G1 G2 G3 G4 G5। अभी दोनों पांचों एक साथ खड़ी है ना, तो इनको एक यूनिट मान लो। अब समझना ये पांचों एक साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं, कैसे मतलब आपस में अरेंज कर सकती है। हो सकता है ये G1 G2 की जगह क्या हो अपने पास, हो सकता है ये G2 G1 हो और G3 G4 G5 हो, या फिर G1 G3 हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पांचों को आपस में अरेंज कर दो, उतने नंबर ऑफ तरीके से ये पांचों साथ में खड़ी रह सकती है। तो इसकी बाद में बात करते हैं। पहले ये मान लो कि पांचों एक यूनिट है, और लास्ट में क्या अपने पास 5 बॉयज। तो बॉयज का नाम दे दो B1 B2 B3 B4 B5। अब अपने को जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है जिसमें पांचों गर्ल्स साथ में हो, तो पांचों गर्ल्स साथ में हमेशा है, एक यूनिट मान लिया, और अलग से 5 बॉयज हैं। तो 5 बॉयज और एक ये गर्ल्स का झुंड, तो टोटल 6 लोग हो गए अपने पास। अब 6 लोग को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सो फैक्टोरियल 6। तो कह सकते हैं n इक्वल टू फैक्टोरियल 6। तो 6 लोग को आपस में फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक है और ये 5 है। अब एंड इन पांचों गर्ल्स को हम आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो जी 5 लोग 5 जगह आपस में 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल। तो n का तो निकल गया। अब बात करते हैं m का। अब किसका बात करते हैं अपने को, m का। तो सुनना, m में क्या बोला है कि 4 गर्ल्स एग्जैक्टली 4 गर्ल जो है कंसेक्यूटिवली होनी चाहिए, पांचवी साथ में नहीं आनी चाहिए, पांचवी साथ में नहीं आनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4 गर्ल्स और पांचवी गर्ल आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, तो अगर वो ना देखें तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो मान लो एक झुंड है अपने पास G1 G2 G3 G4 का, और एक झुंड है G5 का, और ये चारों इस पांचवे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब ये चेंज होगा मतलब यहाँ G5 की जगह G1 आएगा, और यहाँ पे G1 G2 G3 G2 G3 G4 G5, यहाँ G2 आएगा, बाकी 4 इधर, यहाँ G3 भी आ सकता है, बाकी 4 इधर। मतलब ये G1 G2 G3 G4 और G5 में चेंज होंगे, आपस में अरेंज होंगे, लेकिन बनेगा ऐसा ही ग्रुप। ऐसा ही ग्रुप मतलब एक 4 का ग्रुप और एक का ग्रुप, ठीक। अब ये 4 कंसेक्यूटिव और एक अलग, और दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली, पांचवी साथ में आएगी ही नहीं। अब नहीं देखना चाहते तो गैप मेथड। तो अपने पास कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज। तो लिखो B1 B2 B3 B4 B5। अब 5 बॉयज हैं, इन पांचों बॉयज के बीच में अगर तुम इन दोनों को बैठा दोगे, इन दोनों को मतलब एक यूनिट और दूसरा यूनिट, तो अपना काम हो जाएगा। तो पांचों बॉयज के बीच में कितने गैप हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने गैप है, 6 गैप है। तो इन गैप में से अगर तुम कोई भी 2 प्लेस उठाओ और इन दोनों को बैठा दो, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। सही बात है, इसको बोलते हैं गैप मेथड। तो इन 6 में से कोई भी 2 प्लेस उठाओ, उठा लिया। अब उन 2 प्लेस में मान लो ये दोनों वो प्लेस थे, तो इन दोनों प्लेस में इन दोनों को बैठा दो। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 2 लोग और 2 फैक्टोरियल। कितने तरीके से बैठा सकते हैं हम लोग, 2 लोग और 2 प्लेस, तो 2 फैक्टोरियल। तो पहले तो 6 गैप में से 2 गैप चुन लिए, और उन दोनों गैप में इन दोनों को बैठा दिए, तो 2 फैक्टोरियल। अब सुनना, ये दोनों बैठ चुके हैं, तो मान लो ये दोनों इन दोनों जगह पे बैठे हैं, मान लो। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा G1 G2 G3 G4 बैठ गए। अब B1 और फिर यहां पे G5 बैठ गया, और B2 B3 B4 B5 है, चलेगा। अब समझना इस बात को कि हमने क्या बोला था कि G1 G2 G3 G4 और G5 में ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास 4 लड़कियां यहाँ है, एक लड़की पांचवी यहाँ है, तो ये आपस में अरेंज हो सकती हैं। कैसे? यहाँ G5 की जगह G1 भी आ सकता है, और यहाँ G2 G3 G4 G5, यहाँ G2 भी आ सकता है, और यहाँ G1 G3 G4 G5 कुछ भी आ सकता है। तो इन 4 लड़कियां और 5 लड़कियां आपस में कितनी तरीके से अरेंज होंगी, 5 लड़कियां 5 जगह, तो 5 फैक्टोरियल, चलेगा। अब ये जो लड़के हैं, ये जो लड़के हैं वो आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो 5 लड़के आपस में 5 फैक्टोरियल। तो अपने को n की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई, ये अपने को m बाय n चाहिए, तो निकालो m बाय n।
तो जैसे ही तू m बाय n की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा m अपॉन n। अच्छा 6 2 की वैल्यू होती है 15, तो 15 2 30, तो इसको बोलेंगे 30 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास। अच्छा 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, सो कैंसल कैंसल और 6 5 जा 30, so m upon n is nothing but 5, so what is final answer? Final answer is 5. So I hope it helps. Thank you.